वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है। प्लेयर्स ए और बी प्लेयर है, इनकी स्ट्रेटेजीज आपको दी हुई है 7 4 5 6। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक करते हैं सैडल पॉइंट मेथड इसमें एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो सैडल पॉइंट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक और कॉलम लेना पड़ेगा, रो मिनिमा, एक रो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगी जिसको बोलेंगे हम कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो फर्स्ट रो को अगर हम देखते हैं तो हमें मिल रहा है जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 4 एंड इन सेकंड रो देयर इज मिनिमम वैल्यू 5। सो मिनिमम वैल्यू को हम सर्कल करेंगे, मेक एन सर्कल और मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली हमें देखना है कि कॉलम वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सो कॉलम वैल्यू, फर्स्ट कॉलम को देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7, उसको हम एक स्क्वायर बना के शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे, वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। साथ साथ में सेकंड कॉलम में अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल रही है 6, उसको एक स्क्वायर बनाया हमने और वैल्यू यहाँ लिख ली। तो अगर आप इसे देखते हैं तो आपको जो सैडल पॉइंट जब मिलता है जब स्क्वायर और सर्कल एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाते, मतलब मैक्सिमिन या मिनिमैक्स क्राइटेरिया अगर वहां फॉलो हो जाता, तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि सैडल पॉइंट अचीव हो गया है। तो यहाँ हमें सैडल पॉइंट अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर हम जाते हैं अरिथमेटिक मेथड की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मेथड किस तरीके से यूज की जा सकती है। सो आज का जो टॉपिक रहेगा इससे नाम देते हैं हम अरिथमेटिक मेथड। अरिथमेटिक मेथड फॉर सॉल्विंग 2x2 गेम। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, गेम जो होगा वो 2x2 गेम ही होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2। सो मैं फिर से इसको एक बार लिखता हूं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक मेथड से। ए वैल्यू लिखी मैंने 7 4 और बी वैल्यूज है 7 4 5 6। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप जो रहेगी उसमें आपको लेना है रो डिफरेंस। रो डिफरेंस आपके याद रखने के लिए इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप। सो रो डिफरेंस निकालने का रूल है कि हमेशा आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, फिर सेकंड रो में आपको राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। तो आप किस तरीके से जाएंगे, 7 -4, 7 -4 दैट विल बी इक्वल टू 3। सिमिलरली आप सेकंड रो की तरफ चेक करेंगे तो आपको जाना है 6 - 5, 6 तो 6 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे ही मेथड किस तरीके से यूज की जाती है पूरा बता रहा हूँ। तो रो डिफरेंस जब आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा लेफ्ट एलिमेंट माइनस राइट एलिमेंट, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। नीचे वाला जो सेकंड रो रहेगा उसके लिए आपको राइट टू लेफ्ट जाना रहेगा, 6 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली आपको सेकंड स्टेप जो फॉलो करना है, या अगर कॉलम की टर्म में बोले तो कॉलम की टर्म में अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो उस फर्स्ट स्टेप को नाम देते हैं हम कॉलम डिफरेंस। कॉलम डिफरेंस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहेगी कॉलम के केस में। तो इसमें आपको करना है टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। means 7 - 5, 7 - 5 that will be equal to 2. Similarly 6 - 4,
6 minus 4 that is equal to 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, दोनों वैल्यू आपके आ गई 2 2। फिर आपको एक चेक लगाना है, चेक ये लगाना है कि जब मैं इन वैल्यूज का 3 + 1 करता हूं मुझे कितना मिलना चाहिए 4। सिमिलरली जब मैं 2 + 2 कर रहा हूँ तो ये वैल्यू भी कितनी आना चाहिए 4। तो अगर ये करा है मतलब आपका काम जो भी हुआ है वो सही है। ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ अगर जाए इस क्वेश्चन में तो सेकंड स्टेप में आपको लेना पड़ता है रेशियो। सेकंड स्टेप का नाम देते हैं हम रेशियो। रेशियो इसको मैं लिखता हूं सेकंड स्टेप। तो रेशियो का मतलब है कि जो एलिमेंट आपको मिल गए हैं उसको जो टोटल सम आ रहा है उससे डिवाइड करना है। दैट विल बिकम 3/4 एंड 1/4। 3 divided by 4 and 1 divided by 4। 3/4 and 1/4। ठीक है, तो रेशियो जिस टाइप से रो के लिए लिया है वैसे ही हमें रेशियो लेना रहेगा कॉलम के केस में। कॉलम के लिए देखते हैं हम रेशियो की वैल्यू क्या आ रही। तो कॉलम में एलिमेंट आया है 2 और टोटल आ रहा है 4, तो 2/4 that will become 1/2। Similarly 2/4 that means 1/2। तो इस तरीके से आपको रेशियो की वैल्यू भी निकल गई। फिर आपको लेना रहता है इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो, इंटरचेंज रेशियो में आपको क्या करना है कि जो आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे अगर ये स्ट्रेटेजी को मैं नाम दूं 1, ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी, बी के लिए सेकंड स्ट्रेटेजी, सॉरी, और इधर भी बी के लिए अगर देखूं मैं तो बी के लिए फर्स्ट और बी की सेकंड स्ट्रेटेजी। तो मुझे क्या करना है कि स्ट्रेटेजीज के जो रेशियो आए हैं उसको इंटरचेंज करना है। तो थर्ड स्टेप हो जाएगी इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो ये आपकी थर्ड स्टेप होगी। आपको जो ए की सेकंड वाली स्ट्रेटेजी मिली उसको यहाँ लिख देना है फर्स्ट स्ट्रेटेजी के सामने। सिमिलरली 3/4 को यहाँ पे लिखना है। आपने क्या करा, स्ट्रेटेजी के जो रेशियो आए थे उनको चेंज कर लिया है और इंटरचेंज रेशियो निकाल लिया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं कॉलम वाइज देखेंगे इंटरचेंज रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ तो अच्छी बात ये है कि दोनों ही वैल्यू क्या है 1/2 है, तो आप दोनों को इंटरचेंज करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 1/2। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझिएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज भी पता चल जाएंगे कि ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज क्या होंगी और बी के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो उसके पहले आपको एक चीज ध्यान से समझना है कि अगर मैं ए के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज मिल रही है उनकी प्रोबेबिलिटी लेता हूं x, फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए लेता हूं मैं x, तो सेकंड वाली के लिए कितना होगा 1 - x, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x + 1 - x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। वैसे अगर मैं y की बात करूं तो ये रो वाइज जो है वो x की स्ट्रेटेजीज आएंगी 7 और 4, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में आएंगे एलिमेंट, सेकंड स्ट्रेटेजी में आएगा 5 एंड 6 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - x। वैसे अगर y के लिए देखें हम, y के लिए जो स्ट्रेटेजी फर्स्ट कॉलम में मुझे मिल रही है उसको मैंने नाम दिया है y, और सॉरी b के लिए जो मुझे स्ट्रेटेजी फर्स्ट कॉलम में दिख रही है उसको मैंने नाम दिया है y, और b के लिए सेकंड कॉलम की जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो हो जाएंगी 1 - y, क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो होना चाहिए 1। ठीक है, तो इस तरीके से आया। तो जब आप अगर वैल्यू ऑफ द गेम लिखेंगे, वैल्यू ऑफ द गेम का मतलब है कि जब ये पूरा गेम खत्म हो जाएगा तो ए और बी को क्या क्या पे ऑफ मिलेंगे, वो अगर वैल्यू ऑफ गेम आप देखते हैं तो वैल्यू ऑफ गेम देखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट वाले के लिए मैं देख रहा हूँ तो फर्स्ट वाले का एलिमेंट जो रहेगा इसको मैं नाम दूंगा A11, A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और इस कंडीशन में इसकी जो स्ट्रेटेजी हो रही है मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो कितनी है x। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले एलिमेंट के लिए बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21,
इसको क्या बोलूंगा, A21। अगर ए अपनी सेकंड वाली स्ट्रेटेजी लेगा तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, A21, यहाँ एलिमेंट आएगा आपका A21 और उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x-1। तो आपकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी x-1। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ द गेम आप निकालते हैं तो आपका A11 कितना मिल रहा है, यहाँ पर A के लिए आप वैल्यू ऑफ द गेम चेक कर रहे हैं और A11 की वैल्यू है आपकी 7। अब ये जो एलिमेंट है ये इक्वल रहता है x प्रोबेबिलिटी के और ये रहता है 1 - x प्रोबेबिलिटी के। तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं आप कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। वैसे ही जब ए अपनी सेकंड वाली स्ट्रेटेजी को चूज करेगा तो वहां का एलिमेंट कौन सा लेगा, वो 5। तो उस एलिमेंट की वैल्यू आ रही है 5, A21 की वैल्यू आ रही है 5 और इसके लिए x-1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें मिल रही है 3/4। 3/4 तो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 7/4 प्लस 15/4, that will becomes equal to 22/4, 22/4 or 11/2, that means 5.5। तो वैल्यू ऑफ द गेम विल बी इक्वल टू 5.5। तो अगर आपने एलिमेंट 1000 रुपीज में लिए है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 थाउजेंड। अगर ये लैक्स में है, करोड़ में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें आपको ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज बोले प्लेयर ए के लिए, तो प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती है, प्लेयर ए की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज होगी उसकी जो वैल्यूज रहेगी, एक्स वैल्यू, उसकी जो प्रोबेबिलिटीज रहेगी वो रहेगी एक्स और 1 - एक्स। तो वो वैल्यूज हो जाएंगी आपकी 1/4 और 3/4, 1/4 एंड 3/4। और अगर बी के लिए बात करें तो बी के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो रही है स्ट्रेटेजीज की, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज की, वो दोनों ही प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 1/2, क्योंकि ये जो वैल्यू है बी के लिए इसके ऑकरेंस होने के चांसेस है y और सेकंड वाले प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस है 1 - y। तो बी के लिए अगर आपके प्रोबेबिलिटी के चांसेस देखते हैं आप, तो कितना मिल रहा है, 1/2 एंड 1/2। तो x के लिए मिलेगा 1/4 एंड 3/4, जबकि y के लिए वैल्यूज मिलेगी 1/2 एंड 1/2। अब एक और चीज ध्यान से देखने वाली ये है कि जब आप इन दोनों का सम करते हैं 1/4 एंड 3/4 तो वो 1 आना चाहिए। सिमिलरली जो y की जो स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, तो वो भी कितने आना चाहिए, उनका सम भी 1 आना चाहिए। तो 1/2 प्लस 1/2 किया हमने, तो ये वैल्यूज भी 1 आ रही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट में एक बार मैं फिर से पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप समझने में कहीं चूक गए थे तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। अरिथमेटिक मेथड जो है वो हम 2/2 गेम को सॉल्व करने में यूज करेंगे ऐसे केसेस जहां पर कि आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलता है। सैडल पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको उसमें जो सैडल पॉइंट पे वैल्यूज आती है वही आपकी स्ट्रेटेजीज होती है और वही आपका वैल्यू ऑफ द गेम होती है। अगर आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो अरिथमेटिक मेथड आपको यूज करना पड़ती है। अरिथमेटिक मेथड का रूल मैंने बताया, इसमें आप मानते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ए की स्ट्रेटेजी के सिलेक्ट करने की, अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपने मान ली x है, तो सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बिकम 1 - x। ठीक है, इसके बाद अगर y की बात करें तो y की अगर आप फर्स्ट स्ट्रेटेजी, मतलब अगर इसको मैं कॉलम वाइज देखूं, फर्स्ट स्ट्रेटेजी अगर y की ऑकरेंस होने की या सिलेक्ट करने की अगर आप y मानते हैं तो आपकी सेकंड जो स्ट्रेटेजी है उसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे 1 - y। सॉल्व करने के लिए जो मेथड आप लगाएंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है रो डिफरेंस। रो डिफरेंस में आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है और एलिमेंट को माइनस करना है। तो 7 - 4 3 वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर जब आप सेकंड रो के लिए जाएंगे तो आपको करना है 6 - 5, 6 - 5 दैट विल बिकम 1। सेम काम आपको कॉलम डिफरेंस निकालना है। कॉलम डिफरेंस जब आप चेक करेंगे तो आपको चलना है टॉप टू बॉटम, फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए चलना है बॉटम टू टॉप। तो 7 - 5 that is equal to 2 and similarly 6 - 5 that will also be 2।
फिर आपको एक चेक देखना पड़ता है कि जो आपकी जो कॉलम डिफरेंस की वैल्यू आ रही है उनका सम करके देखा तो वो आ रहा है 4, और यही जो डिफरेंस है वो आपको होना चाहिए रो डिफरेंस के इक्वल। तो 3 + 1 किया तो इसमें भी आ रहा है 4, तो 4 आ गया, मतलब आपने अभी तक जो काम किया है वो सही है। फिर आपको चेक करना रहेगा, रेशियो लेना रहेगा। तो रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको फर्स्ट जो रो डिफरेंस में एलिमेंट्स मिले हैं उनको टोटल जो सम आया उससे डिवाइड करके लिखना है। तो 3 / 4 एंड 1 / 4 आपने इस तरीके से इसको लिख लिया। फिर सेम काम आपको रेशियो कैलकुलेट करना है कॉलम के लिए, तो आप लिखेंगे 2 / 4 क्योंकि आपको वैल्यू 2 मिल रही थी और टोटल सम है 4, 2/4 एंड 2/4, तो उसको सॉल्व करके 1/2 आपको मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ द गेम अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ द गेम होगी v = a11x + a21x - 1। इसका मतलब अगर इसको समझे इस फॉर्मूले को तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर a अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करता है तो उसको सिलेक्ट करने के उसके चांसेस कितने हैं? x। कितना आएगा टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी a11 × x। सिमिलरली वो सेकंड स्ट्रेटेजी भी अपनी सिलेक्ट कर सकता है, और सेकंड स्ट्रेटेजी अगर सिलेक्ट कर रहा है तो उस सेकंड स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने के चांसेस होंगे 1 - x। तो वहां का जो भी एलिमेंट है a21 x - 1 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चाहे तो बी के लिए भी इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बी के लिए जो वैल्यूज कैलकुलेट होगी तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बी के एलिमेंट कौन से। फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी अगर वो सिलेक्ट करता है तो वैल्यू आएगी 7, उसको आपको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 1/2। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड वाली स्ट्रेटेजी वो सिलेक्ट करेगा तो वो वैल्यू आएगी 4 × 1/2। तो बी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे वैल्यू ऑफ द गेम हम जो लेफ्ट में वैल्यू लिखी रहती है, ए जिस भी प्लेयर का नाम लिखा रहता है हम मोस्टली उसी के लिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर किसके लिए चेक कर रहे हैं? प्लेयर ए के लिए। तो जब इस ये जो गेम है ये एंड होगा, एट द एंड of this game or is of this play, A will get 5.5 units। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसे फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं ताकि ये जो मेथड है ये हमें क्लियर हो जाए। आगे जितनी भी मेथड्स हम गेम्स थ्योरी को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे जिसमें कि हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो वो सारी मेथड अल्टीमेटली हमें अरिथमेटिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगी। अलग अलग मेथड्स होती है, डोमिनेंस मेथड हमें पढ़ना पड़ेगी, फिर नंबर ऑफ रोज जिसमें ज्यादा होंगी वो मेथड देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें अगर ज्यादा है वो देखना है। तो वो सारा चीजें हम इसमें मेनली 2x2 मैट्रिक्स में उसको रिड्यूस करते हैं और फिर अरिथमेटिक मेथड के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आई थिंक टाइम अभी बच रहा है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग साथ में ट्राई करना कि आपसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं आपको ए बी, मैट्रिक्स वैल्यूज आर 6 -3 -2 एंड 0। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन जो भी है वो आपको अरिथमेटिक मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें आपको सैडल पॉइंट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो प्रोसेस रहेगी उसको हम जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें रो डिफरेंस। ठीक है। तो रो डिफरेंस क्या होगा? 6 -3 दैट विल बिकम 9। सेकंड 0, फिर इधर की तरफ चलेंगे हम, 0 -2 दैट विल बिकम +2। सेकंड हमें यहाँ करना रहेगा कॉलम डिफरेंस। कॉलम डिफरेंस
कॉलम डिफरेंस के लिए टॉप टू बॉटम चलेंगे 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2, इट विल बिकम 8। फिर बॉटम टू टॉप चलेंगे तो आएगा 0 माइनस माइनस 3 बिकम्स इक्वल टू 3। दोनों का सम करके देखते हैं हम। सम में आप अगर ऊपर से देखते हैं तो 9 प्लस 2 आ रहा है 11, सिमिलरली 8 प्लस 3 आ रहा है 11। तो जो प्रोसेस आपने की है वो सही है। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम रेशो। तो रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशो निकालने के लिए जो एलिमेंट आया है रो डिफरेंस का उसको टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 9/11 एंड 2/11, 9/11 एंड 2/11। सिमिलरली रेशो निकालेंगे कॉलम वाइज। तो अगर यहाँ पे देखते हैं आप तो ये रेशो आ रहा है आपका 8/11 एंड 3/11। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना रहेगा इंटरचेंज रेशियो। इंटरचेंज रेशियो, इंटरचेंज रेशियो में आपको वैल्यूज को इंटरचेंज करना है 2/11 एंड 9/11। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी इंटरचेंज रेशियो निकालना रहेगा कॉलम वाइज। तो वैल्यूज आपकी हो जाएगी 3/11 एंड 8/11। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको मिल गई। मतलब ए की जो स्ट्रेटेजीज है वो हो जाएंगी 2/11 एंड 9/11। बी जो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा उनकी प्रोबेबिलिटी है 3/11 एंड 8/11। तो अगर वैल्यू ऑफ द गेम्स आपको लिखने का कोई बोलता है तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी आपकी 6 इंटू 2/11, 6 इंटू 2/11 प्लस -2 इंटू 9/11, 9/11। सॉल्व करते तो ये आ रहा है 12/11 माइनस 18/11। ओवरऑल अगर आप देखें कितना आ रहा है -6/11।